ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का, ठीक है। तो इसमें हम किस इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, तो उससे पता लग रहा है हमें डिफरेंस इक्वेशन से कि डिफरेंस इक्वेशन यानी कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिनमें कोई डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा। अब डिफरेंस ऑपरेटर कौन से होते हैं, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने 1 में जो कि कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि डिफरेंस ऑपरेटर, जिसमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, इस तरह के ऑपरेटर्स को हमने स्टडी किया हुआ था, ठीक है। तो उसके जो है लेक्चर्स आप अगर आपको रिवाइज़ करना है तो आप पहले वहाँ देख लीजिएगा उनको, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे कि डिफरेंस ऑपरेटर के अंदर हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो जो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस इक्वेशन मतलब कि ऐसी इक्वेशन, मैं पहले इसकी एग्जांपल डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। ये है हमारे पास an equation which contains independent variable and successive differences of dependent variable is called the difference equation। अब इसको समझने से पहले मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं अगर बात करूँ तो क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में लिखी होती है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसमें क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल ये जैसे वाई है और इसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स किसी इक्वेशन में अगर इन्वॉल्व होते हैं एट द सेम टाइम, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसी इक्वेशन हमारे पास कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन कौन सी कहलाएगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सक्सेसिव डिफरेंसेस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंसेस, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो जाएं, तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी डिफरेंस इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल लिखनी तो और अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास है, ये लिखता हूँ डेल्टा स्क्वायर वाई एन, ठीक है, प्लस 3 डेल्टा वाई एन एंड प्लस 2 वाई एन इक्वल टू 1, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है डिफरेंस इक्वेशन। इसमें डिफरेंस इक्वेशन की एग्जांपल है, इसमें क्या डिफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है हमारे पास डेल्टा, जो कि आप पहले स्टडी कर चुके हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 के अंदर, कि डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कुछ इसकी जो है शिफ्ट ऑपरेटर से इसकी क्या रिलेशनशिप्स हैं, ये सब कुछ जो है उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का पार्ट है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। तो अच्छा भी डिफरेंस ऑपरेटर किस तरह से होता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि डिफरेंस ऑपरेटर वाई एन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है, जिस तरह डेल्टा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू वाई एन की नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, इंटरवल अगर एच हमारे पास 1 है, सिमिलर डिफरेंस है हमारे पास, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन। इसका ये फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई एन के ऊपर, इनकी डेल्टा जब डिफरेंस ऑपरेटर किसी वाई के ऊपर लग रहा है, वाई एन के ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू और इसमें से माइनस की जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू को या करंट वैल्यू को माइनस कर दिया जाए, तो हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन से उसको ओपन कर देते हैं, मतलब इसकी ये इस तरह से इसके अंदर ओपन होता है, ठीक है, ये इसकी इक्वल होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ डेल्टा स्क्वायर वाई एन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई एन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा डेल्टा इंटू डेल्टा वाई एन, ठीक है, डेल्टा इंटू डेल्टा वाई एन। अब मुझे पता है डेल्टा वाई एन किसके बराबर है, डेल्टा इंटू डेल्टा वाई एन किसके बराबर, मैंने भी बताया आपको, वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, ठीक है। अब दोबारा से इसके ऊपर डेल्टा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास सिम्प्लीफाई होकर जो चीज़ टर्म बनेगी, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, ज़रा इसको यूज़ कर दूँ, यहाँ से हमारे पास जो है, जब मैं दोबारा डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करूँगा, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसकी सेकंड नोटेशन आपको शो करना चाह रहा हूँ, डिफरेंस इक्वेशन इस वाली की, ठीक है। इसकी एक और नोटेशन हमारे पास कैसे लिखा जा सकता है, इसको डिफरेंट नोटेशन में लिखा जा सकता है इसको, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा इंटू डेल्टा वाई एन, ठीक है, प्लस 3, अब डेल्टा वाई एन की जगह पे लिख दूँ, क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने अभी ये निकाला है ये चीज़, वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, वाई एन प्लस 1
माइनस वाई एन एंड प्लस 2yn इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इन चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा भाई, अब डेल्टा इंटू डेल्टा वाई एन क्या हो जाएगा, डेल्टा यहाँ पर आ गया डेल्टा, अब डेल्टा वाई एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, क्या है वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन एंड प्लस 3 वाई एन प्लस 1। ठीक है, एन प्लस 1 क्या है, इसकी सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, एन प्लस 1 माइनस 3y n प्लस 2y n इक्वल टू 1। अब इसके ऊपर डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस 1 है, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वाई एन प्लस 2 होगी। तो क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस 2 माइनस वाई एन प्लस 1 एंड माइनस, जब डेल्टा वाई एन के ऊपर इसके ऊपर अप्लाई करा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एन प्लस 1, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन। ठीक है, और ये अंदर माइनस है तो हमारे पास माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस 3y n प्लस 1, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, और माइनस 3y n प्लस का 2y n क्या बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास, माइनस का yn इक्वल टू 1। मज़ीद अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, yn प्लस 2 एंड माइनस yn प्लस 1, और यहाँ पर क्या है, ये माइनस yn प्लस 1। ठीक है, ये दोनों, और ये 3y n प्लस 1, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2y n प्लस 1 और प्लस का 3y n प्लस 1। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास प्लस का yn प्लस 1। ठीक है, इसमें लिख सकता हूँ मैं प्लस का yn प्लस 1, और यहाँ से प्लस yn और ये माइनस yn आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा मेरे पास इक्वल टू 1। तो ये इस डिफरेंस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये इसकी सेकंड नोटेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी एक और नोटेशन हमारे पास क्या हो सकती है, मैं अगर इसी को लिखता हूँ तो इसकी नेक्स्ट नोटेशन में कॉल लिखता हूँ, इसका मतलब किसमें लिखा जा सकता है इसको, जैसे हमारे पास एक प्रीवियस इक्वेशन क्या थी, वाई एन प्लस 2, ठीक है, माइनस वाई एन प्लस 1 इक्वल टू 1। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक और नोटेशन के अंदर, दैट इज शिफ्ट ऑपरेटर की नोटेशन के अंदर। ठीक है, जैसे मुझे पता है शिफ्ट ऑपरेटर अगर अप्लाई करता हूँ मैं, शिफ्ट ऑपरेटर मैं वाई एन के ऊपर अप्लाई करूँगा तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, 1 इंटरवल तक वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, बढ़ा देता है, या फॉरवर्ड सेंड कर देता है। मतलब कि अगर वाई एन के ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करूँगा, मेरा एच क्या है, इंटरवल क्या है, 1 है, इंटरवल डिफरेंस 1 है, तो क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई एन प्लस 1 हो जाएगा। अब इस तरह से हमारे पास अगर ई स्क्वायर है और वाई एन के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, अब जो इसकी जो पावर है शिफ्ट ऑपरेटर की, उतने ही यूनिट मतलब कि इसमें इंक्रीमेंट होगी, यानी कि हमारे पास हो जाएगा वाई एन प्लस 2, वाई एन प्लस 2। तो सिमिलरली ई टू पावर 3 होगी तो वाई एन प्लस 3 हो जाएगा। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जितनी उसकी डिग्री होती है उतना ही ज़्यादा इसके अंदर इंक्रीज़ कर देता है, किसी भी मतलब उतने इंटरवल उसमें वाई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं ई स्क्वायर वाई एन। ठीक है स्टूडेंट, इसको लिखा जा सकता है ई स्क्वायर वाई एन, और माइनस यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, ई वाई एन, ई वाई एन इक्वल टू 1। तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑपरेटर डी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ऑपरेटर डी क्या होता था हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है डी स्क्वायर वाई ओवर
डी एक्स, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, जैसे कि हमारे पास एक वाई लिख दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते थे, डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई, ठीक है। और इसमें हम वाई कॉमन लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन इंटू वाई। तो सिमिलरली ऑपरेटर डी मेथड जो था हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर देता है। तो इसी तरह से हम इसको भी रिप्रेजेंटेशन इसकी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ ज़रा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर माइनस ई इंटू वाई एन इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास एक और नोटेशन होगी। अच्छा भाई, डिफरेंस इक्वेशन को हम इस नोटेशन से भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, और इससे प्रीवियस मैंने आपको दिखाया था डिफरेंस ऑपरेटर की फॉर्म में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट नोटेशन है हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन को लिखने की, ठीक है। तो आई होप कि डिफरेंस इक्वेशन की यहाँ पर डेफिनेशन भी हो गई, उसकी नोटेशन भी डिफरेंट देख ली हमने। अब इसकी बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन की, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इज, इसको लिख देता हूँ पहले यहाँ पर, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन is the difference between difference between the difference between the largest and smallest argument, the largest and the smallest argument argument occurring in difference equation। डिफरेंस इक्वेशन, अब इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर होगा ये। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास इक्वेशन है डिफरेंस इक्वेशन वाई एन प्लस टू, ठीक है, माइनस सेवन वाई एन इक्वल टू फाइव, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है, उसको हमने लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आपको बता चुका हूँ पहले फॉर्म्स के अंदर, शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंस ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास फॉर्म्स हैं। तो ई वाई एन प्लस वन माइनस सेवन वाई एन इक्वल टू फाइव, तो इसमें लार्जेस्ट आर्गूमेंट कौन सा है, आर्गूमेंट हमारे पास होगा इसकी सबस्क्रिप्ट में कौन सी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू, दैट इज़ एन प्लस टू, ठीक है। तो एन प्लस टू माइनस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन है हमारे पास। तो इसकी स्मॉलेस्ट आर्गूमेंट कौन सी है, ये है हमारे पास n, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू टू। तो इस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है हमारे पास, टू है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल हो सकते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। अब जैसे अब मैं डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी,
इसमें डेफिनेशन लिखता हूँ पहले इसकी, मैं बताता हूँ आपको। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वाई एन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाई एन प्लस थ्री वाई स्क्वायर एन प्लस टू प्लस थ्री वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर आपको पता है कैसे फाइंड करना है इसका, ऑर्डर को मैं आपको बता चुका हूँ, इससे पिछले आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इज दी डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आर्गूमेंट, ठीक है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आर्गूमेंट इसमें अगर बताया जाए तो कौन सा है हमारे पास, लार्जेस्ट आर्गूमेंट है n प्लस थ्री, ठीक है, n प्लस थ्री एंड माइनस स्मॉलेस्ट आर्गूमेंट कौन सा n है। तो ऑर्डर तो इसका क्या हो गया, थ्री हो गया। अब डिग्री की अगर बात करूँ तो डिग्री क्या है इसमें, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वाई एन, तो यहाँ पर वाई एन की डिग्री क्या है, वन है, यहाँ पर वाई एन की डिग्री वन है, यहाँ पर वन है, तो यहाँ पर क्या है, टू है। तो डिग्री इसकी क्या होगी, डिग्री होगी इसकी टू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हो गई जैसे हमने किया है आज के टॉपिक के अंदर। डिफरेंस इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन, कुछ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप की, और फिर उसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है।